सर हमारे यहाँ पहले भी बता चुके हैं उसकी नमस्कार, आदाब। ATN लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। अभी मैं मौजूद हूं तिब्बत कॉलेज, जो आज के 99 कॉलेज का स्थापना दिवस का समारोह चल रहा है। इसमें माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, हाई साहब और कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्ण पांडे सर, साइंटिस्ट जी, डायरेक्टर ICMR को मेमेंटो एवं शॉल भेंट कर स्वागत करें। इसी क्रम में प्राचार्य महोदय, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करेंगे। उसके अलावा मॉडर्न सिस्टम के साथ भी हम यूनानी सिस्टम को अपलिफ्ट करेंगे। लोगों के दरमियान एकेडमिक एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटी करके अवेयरनेस पैदा करेंगे। आयुष मिशन बिहार में जो है उसको प्रमोट करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगस्त में हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा स्टूडेंट का चलता रहा है, में हम उनको सलाम करते हैं। दोस्तों, आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। न सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इशू बन गया है। आज सारी दुनिया हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बेचैन है। और ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है बड़ा पुराना है। मतलब अगर उसको तारीफ लिखिएगा आप तो वो फिर अरस्तु और उसके ऊपर से चली जाती है तारीफ। वहाँ से कैसे अरब दुनिया आई, फिर अरब दुनिया से कैसे हिंदुस्तान आई। और अच्छी बात यह है कि अभी कम से कम उस लॉ को आप लोगों ने कायम रखा है, बिगड़ नहीं किया है। उसी तरह से यह एक शोबा है जो यूनानी कहलाता है, इसी तरीके से आयुर्वेद कहलाता है। अगर इसके तालिब इल्म सच्चे तौर से इल्म हासिल करके लोगों को फायदा पहुंचाए तो आपकी कदर मंजिलत MBBS डॉक्टर से भी ज्यादा है। जब लोग कहीं से हर जगह से थक हार जाता है तब कहता है कि अब चलो यूनानी की तरफ, अब चलो आयुर्वेद की तरफ, और आप बगैर किसी नुकसान पहुंचाए, बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर बहुत कीमत के सस्ती इलाज में और नफ्सियाती इलाज के साथ साथ जिस्मानी इलाज करते हैं। आप सभी डॉक्टर, पढ़ने वाले तालिब इल्म और सभी को मुबारकबाद। हम लोगों को यहाँ बुलाते हैं और आपके मसाइल इनके सामने रखते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तफसील के साथ और जिस जरत के साथ प्रिंसिपल साहब ने इस कॉलेज की हुसूल याबियों को रखा है और ज़रूरतों को रखा है। हुसूल याबियों का सेहरा आप सबके सर डाला है। तमाम इसाज़ा को ये हुसूल याबी में इन्होंने शरीक किया है। और वजीर सेहत जनाब मंगल पांडे जी का जो किरदार है, मैं इनसे खुद बड़ा मुतासिर रहा हूँ। मैं एक वजीर सेहत होने की हैसियत से बिहार का बेहतरीन वजीर सेहत इनको मानता हूँ। और इनकी जो सेहत के मैदान में खिदमत है, मैं गायबाना भी इनकी तारीफें किया करता हूँ। तिब्बत कॉलेज को मैं जिस हाल में देख रहा हूँ, जिस जमाने में हम यहाँ स्टूडेंट हुआ करते थे, प्रोग्राम करने के लिए क्या दुश्वारियाँ हुआ करती थी, कितनी खूबसूरत इमारत आज है जिसमें यह कॉन्फ्रेंस आज की मुनक़्क़िद हो रही है। ये सब आपकी मेहनतों से हुआ है। मैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। एक दवा मार्केट में आई है जिसका नाम है राइट शुगर, और मैंने कुछ व्यक्तियों पर अदर देन जो मैं दवाएं लिखता हूं डायबिटीज की, इसे भी ट्राई किया और इसे काफी अच्छा सुधार हुआ। HbA1c काफी कम हो गया। जैसे कॉटेज, बट
Today's we are in large and beautiful institution, and it is due to our Chief Minister Sahab and especially our Health Minister Janab Mangal Pandey Sahab. We are running UG and PG courses in our institution. We have तो भाई साहब, आपके लिए भी बहुत विशेष अवसर होगा जब अगला साल हम लोग कार्यक्रम करेंगे, तो थोड़ी विशेष चिंता आपको भी करनी पड़ेगी। मैं अभी से ही बता रहा हूं और आपके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। तो ये बहुत आज मौसम भी खुशनुमा है और माहौल भी खुशनुमा है, और हमारे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट साहब दोनों हैं तो और अच्छा हो गया। और उसके लिए यदि कुछ करना है तो हम करेंगे, और हम रीडर की तत्काल संविदा पे बहाली करेंगे, फिर नियमित बहाली की दिशा में जाएंगे। लेकिन संविदा के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि जब अगला साल भाई साहब की उपस्थिति में हम सब लोग 100वां साल इसका मना रहे होंगे, तो मैं भारत सरकार के मंत्रालय से बात करके फिर 125 सीट यहां करके आऊं इस सभागार में, तब मेरा भी स्वास्थ्य मंत्री रहना ठीक होगा और आप लोगों का भी प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट रहना ठीक होगा। नहीं तो हम तीनों का रहना बेकार होगा। ये काम हम लोग कर सकते हैं, दूसरा तो करेगा नहीं कोई। बाकी काम समाज को करना होता है, तो बाकी काम समाज करेगा, लेकिन जो काम हमको करना है उस काम को हम जरूर करेंगे। और राजकीय तिब्बी कॉलेज का 99 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर आज कार्यक्रम में आके मैंने यहाँ सभी चिकित्सकों को, शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, उसी क्रम में आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए विभिन्न पद्धतियों के भी विकास के लिए जो काम हो रहे हैं उसके बारे में बताया मैंने। चाहे वह यूनानी का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, हर क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है और राजकीय तिब्बी कॉलेज को भी एक नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया नए तिब्बी कॉलेज का नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस में जो 264 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और अगले 2 वर्षों के अंदर वो नया तिब्बी कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। तब एक नए स्वरूप में ये तिब्बी कॉलेज दिखेगा। और जो यहाँ संस्थान में पीजी और यूजी की सीटें बढ़ानी हैं, उन सीटों को बढ़ाने के संदर्भ में भी बात हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग को इसमें सफलता मिलेगी और आगे आने वाला जो वर्ष होगा जिसमें 100 साल पूरा करेगा ये संस्थान, उस वक्त तक आज जो यूजी की 31 सीट है और पीजी की 25 सीट है, उन सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा। 1926 में जब ब्रिटिश काल था भारत में, उसी समय जो है कि ये कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके साथ आयुर्वेदिक कॉलेज का भी स्थापना हुआ था। तो उस टाइम में हकीम अजमल खां साहब की अध्यक्षता में जो यहाँ सर गणेश दत्त साहब थे और अली इमाम साहब जस्टिस वो थे जिन्होंने पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया था, वही इस कॉलेज का भी स्थापना किए हैं। सर गणेश दत्त थे और अभी जो है कि हई साहब के परनाना नूरुल हुदा साहब, वो भी जो है कि थे इसमें। तो उन लोगों ने इसको स्थापित किया बिहार में, और ये हिंदुस्तान का बल्कि उस टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत, ये तीनों मुल्क जो अब बन गए हैं। तो पहले एक ही मुल्क था, तो उसमें जो है कि सबसे पहला जो है कि बिहार में ही सरकार के द्वारा ये कॉलेज बनाया गया था। तो और इससे जो है कि अब अगले साल हम लोग 100 वर्ष में जो है हो जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस मौके से जो है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है कि आए हैं, इसका ओपनिंग किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भव्य तरीके से, शानदार तरीके से जो है कि 2026 में मनाना है। अब इसी की हम लोगों ने तैयारी की है, ये कैलेंडर बनाया है पूरे साल का, कौन से महीने में क्या क्या प्रोग्राम करना है। उसमें यह है कि मेडिकल कैंप है, फिर उसके बाद से स्कूल को गोद लेना है, गांव को गोद लेना है, इस तरह से। फिर उसके बाद नेशनल सेमिनार है, इंटरनेशनल सेमिनार है।
ये सब प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं पूरे साल। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय यह है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद महफूजुर रहमान हूँ और मेरी नियुक्ति यहाँ 2014 में जो है हुआ है और 2020 में मैं प्रोफेसर बना हूँ, 2024 में प्राचार्य बना हूँ इस कॉलेज में। हमको ये है मेरा चमन, मेरा चमन, मेरा चमन, मेरा चमन, दास्तानों से भी बाला तर तेरी रुदाद है, पासदारे कौम मिल्लत का हंसी जाग है, हाँ कभी दिव्य मदरसा वो जमात है, खुश नसीबी के तेरा मस्कन नज़ीमाबाद है, जहाँ 1920 से कदीमन का है तुम्हारा सिलसिला यूनान से, नाज से बात कोई 99 स्थापना दिवस ATN Live।